डाउनवर्ड मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटाशियम, जबकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड। और हाइड्रोजन से बिलो जितने भी मेटल्स लाई करते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Au। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से कॉपर से भी कम रिएक्टिव होता है मरकरी, मरकरी से भी कम रिएक्टिव होता है सिल्वर, सिल्वर से भी कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम से भी कम रिएक्टिव होता है Au, दैट इज गोल्ड। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर हम बात करें मोर एक्टिव मेटल्स की, इनमें से मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है K। पोटाशियम के बाद दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर निकल। तो निकल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिंक, जिंक से मोर रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और मोस्ट रिएक्टिव विल बी पोटाशियम। अगर आपसे पूछा जाए कि पोटाशियम और मैग्नीशियम में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? पोटाशियम। कैल्शियम और जिंक में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? कैल्शियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मोर रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं मोर एक्टिव नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में हम डिस्कस करेंगे हेलोजन्स को, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। मोस्टली हेलोजन्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Fl2, Cl2, Br2 और I2। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा? फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, जबकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। आयोडीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल्स को हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा।